साथियों नमस्कार। ये इकाई थर्ड है जिसमें एनसीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं। 2 या 3 वीडियो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। 1958 में सामुदायिक नेतृत्व श्रेणी के तहत रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया था? तो किरण बेदी को। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और इसी में लेकर रहूंगा, यह नारा किस भारतीय देशभक्त नेता द्वारा दिया गया? तो बाल गंगाधर तिलक। एजीपीएल का पूर्ण नाम क्या है? तो वास्तविक जमीन स्थितिक रेखा। निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार एनजीओ का नहीं है? तो इसका द ईओगो। निम्नलिखित में से कौन एक एनजीओ की गतिविधि है? तो सा। वृक्षारोपण और पर्यावरण नियोजन कार्यक्रम ये दोनों हैं। अवसाद रोधी दवाएं शामिल नहीं है। तो तंबाकू में निकोटीन। फेफड़ों के कैंसर का चेतावनी संकेत है। तो सीने में दर्द। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका है उपरोक्त सभी सही है। कैंसर खून की बीमारी, अनियमित खानपान से कैंसर होता है। कैंसर पापों के लिए भगवान की सजा है। कौन सी गुड़िया युवाओं की देन नहीं है? तो यह इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन औषधि का राजा नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। भांग या हेरोइन का सेवन करने वाले नशे के आदी थे? तो 20 से 25 साल के लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका चुंबन बर्तन साझा करने से एचआईवी फैलता है। त्वचा में छेद करने से एचआईवी फैलता है। दोनों सही है। कमजोर वर्गों को सामने लाने का संभावित समाधान है? तो शिक्षा, आरक्षण, रोजगार, उपरोक्त सभी। परिवार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो वैवाहिक जोखिम, गर्भावस्था की बर्बादी, दोनों। एचआईवी का संक्रमण नहीं हो सकता? तो इसका है कपड़े बांटना। कैंसर के बारे में तथ्य है? तो इसका बाद कैंसर के लिए कम आयु सीमा नहीं है। अवसाद रोधी औषधियां सम्मिलित हैं? तो कैनाबिस से संबंधित है। अनुसूचित जाति जनजाति के विशेष अधिकार हैं? तो इनका है सरकार द्वारा शैक्षिक विकास सुनिश्चित किया जाना। वह पद्धति जो समाज सेवा के लिए चिन्हित नहीं है? इसका है रोजगार। कर्क राशि है? तो उल्टी और खांसी में खून आना। एचआईवी का मतलब क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। संविधान लागू हुआ था? तो ये हुआ था 15 अगस्त 1950 में। सरकार एससी और एसटी को सुनिश्चित कराती है? तो इसका है आंसर 26 जनवरी 50 का अधिकार। प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति के अनुसार जाति है? तो यह है वर्णाश्रम धर्म। क्रमशः अनुसूचित जाति जनजाति को भी कहा जाता है? तो दलित और आदिवासी। अनुयायी किसी करिश्माई नेता का अनुसरण तभी करेंगे जब उसमें होगा वे अस्वस्थ होंगे। किसी व्यक्ति द्वारा दूसरों के साथ उचित ढंग से बातचीत करने के लिए उपयोग किए जाने वाला कौशल शामिल है? तो संचार, सुनना, मनोवृत्ति, ये सभी। एलएसी का पूरा नाम क्या है? तो वास्तविक नियंत्रण रेखा। आतंकी अधिनियम कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। एक प्रभावी नेता किन मूल्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है? तो विक्टनबर्ग। समाज के कमजोर वर्गों में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं? तो इसका विघटन। चलो ये भी शामिल है, दोनों शामिल हैं। तो दोनों। कौन सा गलत कथन है? तो इसमें है एचआईवी समाज के संपर्क द्वारा फैलता। एक लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो इसका विभाजित शक्ति। कौन सी भूमि का औपचारिक योजनाएं बनाकर व्यवस्था की स्थिरता लाने पर केंद्रित है? तो इसका प्रबंधन। नेतृत्व के प्रति गुणात्मक दृष्टिकोण यह सुझाता है? तो नेताओं में विशेष जन्मजात गुण होते हैं। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। ए बी ओ, ए बी और आर एच। एक एम भी होता है जो मनुष्य में होता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गए, लेकिन ये जो आर एच है ये रिसर्च बंदर से आया है, तो इसलिए ये 5 गिने जाते हैं। एनजीओ का पूर्ण नाम क्या है? तो एनजीओ का पूर्ण नाम है गैर सरकारी संगठन। कौन सी सामाजिक सेवा गतिविधि नहीं है? तो इसका आधार राइफल शूटिंग। कोई भी कितनी वर्ष की आयु पूरी होने के बाद रक्तदान कर सकता है? तो 18 वर्ष। स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए सीमा पर नियंत्रण रेखा एनसी
पर दोनों पक्षों के कमांडरों द्वारा आयोजित बैठक को क्या कहा जाता है? तो सा फोर्स मीटिंग। इसमें एल और सी का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका है सा कंट्रोल लाइन। समाज सेवा गतिविधि कौन सी है? तो इसमें है पार्क की सफाई।